इसका ये अभी प्रोग्रेस चल रहा है एनएफटीज को लेके, और बाकी अभी वेबसाइट की जो भी चीजें हैं एप्लीकेशन की, वो तो अभी धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, फंक्शन काफी ज्यादा बेटर अभी काम कर रहे हैं। बस यही है कि आप लोग अभी कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने वहाँ पे एक छोटा सा बस बटन ही होता है। ठीक है, हर फंक्शन का ना एक छोटा सा बस इन्होंने वहाँ पे टेक्स्ट होता है डिसेबल और इनेबल का, उन्हें बस वो डिसेबल हटा के इनेबल करना है, आपके सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ये शायद उसको पूरा स्मूथ करने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना नेस्टेक आपको ना वो सारी चीजें वो करता है कि आपका प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रांग है, उस चीज की भी क्राइटेरिया रखता है लिस्टिंग के लिए। क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म पे ही कहीं ना कहीं उनके जो इन्वेस्टर्स होंगे नेस्टेक के, वो उसमें आके अपना इन्वेस्ट जो भी सारा प्लान व्लान रहेगा वो लोग करेंगे। ठीक है, तो कंपनी इस चीज को लेकर भी अभी कर रहा है। बाकी कहीं ना कहीं ये बहुत बेटर है, प्लेटफॉर्म को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पहले से कई सारे ग्लिचेस इसमें होते थे। ठीक है, कभी कुछ चीज का प्रॉब्लम आ जाता था, कभी एनएफटी ठीक से बाय नहीं होती थी, उसमें डुप्लीकेशन ऑपरेशन का वो आ जाता था पॉपअप, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अब कंपनी उसे अच्छे से ठीक करेगी। ठीक है, तो अभी काम तो उसका बेटर चल रहा है, उसे और थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर मैं पिछले मेंटेनेंस की बात बताऊं, कंपनी जब पहले मेंटेनेंस में जाती थी, अगर आप लोगों को याद होगा 2023-24 में जब कंपनी अपना मेंटेनेंस रखती थी, तो वो सेम यही प्रोसेस था उसका कि महीने की स्टार्टिंग में 1-2 तारीख को वो नोटिफिकेशन दे देता था कि हम लोग मेंटेनेंस में जा रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमें अपडेट्स करने हैं, लेकिन वो उसे 3 फेज में डिवाइड करता था। ठीक है, फर्स्ट फेज आपका 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक रहता था, फिर उसके बाद 8 तारीख से लेके वो कहीं ना कहीं 13-14 तारीख तक लेके जाता था। ठीक, फिर उसको लेके वो सीधे 26 तारीख तक, मतलब लास्ट में 3 स्टेज रहते थे, तीनों स्टेज में उन्होंने पूरा फंक्शन अपना महीने के लास्ट में ही स्टार्ट किया था। पहले भी यही हुआ था हर मेंटेनेंस में, और अभी जो सिनेरियो अभी नोवा में चल रहा है, नोवा में यही हुआ। इन्होंने 1 तारीख को हमें बोला कि हम ट्रेडिंग और विड्रॉल का फंक्शन अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने हमें 8 तारीख को एक नोटिफिकेशन दिया कि हमने अपना ट्रेडिंग का फंक्शन मतलब डेट कर दिया है। फिर उसमें एक हमें ये सेकंड स्टेज का हमें ये बताया कि हम लोग अब विड्रॉल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंफर्मेशन ले रहे हैं, उनका वो प्लान जैसे कंफर्म हो जाएगा, हम लोग अपना टेक्निकल टीम को वो सारी चीजें भेज के विड्रॉल के प्लान को हम विड्रॉल के प्लान पे काम करवाना स्टार्ट कर देंगे कि विड्रॉल की क्या लिमिट रहेंगी, कैसा किस एड्रेस से जाना है, उसकी सारी चीजें। तो 13 तारीख तक वो चीजें हुई। 13 तारीख को इन्होंने मेंटेनेंस पे डाला आपका पूरा एप्लीकेशन। ठीक, वो मेंटेनेंस पे गया। अब मेंटेनेंस का काम अभी कंपनी ये पूरा आपको कहीं ना कहीं 26, 27, 28 तक मतलब लेके जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें कंपनी की रहेंगी कि ये अच्छे से स्मूथ करे, क्योंकि कहीं ना कहीं नेस्डेक का भी उसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि आपका प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि इसका प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें छोटी मोटी ग्लिचेज आती है। ये कोई जितना ही बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, उसमें अच्छे खासे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्यों ना यूज हो, सब में ग्लिचेज रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही कंपनी अब छोटी छोटी चीजों को स्मूथ कर रहा है। ठीक, और उसमें आपका पेट्रोल का भी है। हाँ, ठीक है, ये है कंपनी की बातें। लेकिन दूसरी चीज मैं कम्युनिटी के लिए कंपनी से ये बोलना चाहूँगा कि अभी जो कंपनी के ये जो चल रहा है, जो आईडीज मांगना, ये चल रही चीजें, ठीक है, इन्होंने कभी आज तक मतलब हमारे पास एक नोटिफिकेशन आया था संडे को, कंपनी ने हमें ये नोटिफिकेशन दिया, आप हमारी फैमिली हैं। ठीक है, आपको अच्छे से रिलैक्स करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। फैमिली को आपने तो एक तरफ से हमें फैमिली बना दिया, लेकिन अब हमें क्या कर रहे हो आप लोग, भिखारी बना रहे हो। तो फैमिली को कहीं ना कहीं भिखारी बना रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा इरादा ही नहीं है हमें फैमिली मानने का। आप तो हमें वैसे ही भिखारी बना रहे हो। हम लोग अपना विड्रॉल मांगने के लिए आपके सामने फैले हुए हैं पूरा, हमारे पास अब कुछ है नहीं देने को। ठीक है, जो चीज एक तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी बची थी, वो भी आप लोग अपनी रिस्पेक्ट गिरा रहे हो हमारी नजरों में। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत गलत होती हैं। ठीक, आपकी तो इमेज गिरी ही गिरी है पिछले 18-19 महीनों से, हमारी इमेज और गिरी है। हम अपने परिवार में कुछ ठीक से बात ही नहीं रख पाते, हम अपने दोस्तों के सामने जा नहीं पाते। वो लोग कहते हैं कि तुम ऐसे कंपनी में जुड़े हो कि जो तुम्हें ठीक से पैसा ही नहीं देता। हम उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे, कहीं ना कहीं हमें तो पूरा मिल रहा है ना, हमारी तो इमेज डाउन हो रही है। आपको अपनी इमेज की कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन हमें तो है, हमें लोगों के सामने रहना होता है। आप तो रह लेते हो कैसे भी करके, आ जाते हो 3 महीने में विड्रॉल दे दिया, आपकी इमेज बन गई, फिर आपने बंद कर दिया, डाउन करवा लिया। आपको तो आदत है, लेकिन हम लोगों को आदत नहीं है ना, हमें फेस करना पड़ता है वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंपनी की बहुत गलत है। मैं फिर से वही दोबारा
रिपीट करता हूँ, कंपनी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी जो चीजें हैं वो टाइमलाइन आपने किया था, वो आपकी गलती है कि आपने उस टाइम में क्यों नहीं प्रोसेस किया। ठीक है, वेरिफिकेशन आप अब मांग रहे हो यूआईडी का, तो ये क्यों मांग रहे हो? आपको तभी मांगना चाहिए था नोटिफिकेशन में। अब मांग रहे हो कि हाँ अब हमें यूआईडी